डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। इससे फाइनेंशियल एडवाइस ना समझा जाए। इन्वेस्टमेंट से पहले सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। आपने कभी देखा होगा, कंपनी ने QIP अनाउंस किया और स्टॉक एक दिन में 5% गिर गया, या कभी QIP के बाद स्टॉक तेजी से ऊपर चला गया। तब दिमाग में एक ही सवाल आता है, QIP अच्छा है या बुरा, इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है या डेंजर। आज के वीडियो में हम QIP को जीरो से लेकर एडवांस्ड लेवल तक समझेंगे, इंडियन मार्केट के रियल एग्जाम्पल्स के साथ। QIP का फुल फॉर्म होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। सिंपल लैंग्वेज में QIP एक ऐसा तरीका है जिसमें कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है, पर रिटेल इन्वेस्टर्स से नहीं, सिर्फ बिग इंस्टीट्यूशन से, जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बैंक्स। रिटेल इन्वेस्टर्स QIP में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कंपनी QIP 5 मेजर रीजन से लाती है। पहला, डेट कम करने के लिए। दूसरा, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। तीसरा, एक्विजिशन या टेक ओवर के लिए। चौथा, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पांचवा, ग्रोथ कैपिटल रेज करने के लिए। अगर कंपनी ग्रोथ के लिए QIP ला रही है तो ये पॉजिटिव हो सकता है। अगर सिर्फ लॉसेस कवर करने के लिए, तो इन्वेस्टर को केयरफुल रहना चाहिए। बहुत लोग QIP और FPO को सेम समझते हैं, पर डिफरेंस क्लियर है। QIP सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए होता है, फास्ट प्रोसेस होता है, रेगुलेटरी अप्रूवल लिमिटेड होता है। FPO रिटेल प्लस इंस्टीट्यूशनल सबके लिए होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, मार्केटिंग और डिस्क्लोजर ज़्यादा होता है, इसीलिए कंपनीज मोस्टली QIP प्रेफर करती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, QIP प्राइस हमेशा मार्केट प्राइस से कम क्यों होता है? इसका रीज़न सिंपल है। इंस्टीट्यूशंस एक साथ हज़ारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करती हैं। कंपनी उन्हें डिस्काउंट देती है ताकि पैसा जल्दी और सूर्य मिले। इसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्राइस पे पड़ता है। चलिए रियल एग्जाम्पल समझते हैं। जोमाटो ने 2003 में अप्रॉक्स 8,500 करोड़ का QIP लॉन्च किया। QIP प्राइस मार्केट प्राइस से डिस्काउंट पे था। शॉर्ट टर्म में फिया क्या हुआ? स्टॉक थोड़ा प्रेशर में आया, पर कंपनी ने पैसा यूज किया बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ग्रोथ और एक्विजिशंस के लिए। रिजल्ट, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ। लेसन, QIP का इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म नेगेटिव हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म डिपेंड्स करता है मनी का यूज कैसे हुआ। QIP का एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है शेयर डाइल्यूशन। जब कंपनी नए शेयर्स इशू करती है तो टोटल शेयर्स बढ़ जाते हैं। इसका मतलब EPS थोड़ा कम हो सकता है। इसलिए अगर कंपनी बार बार QIP ला रही है तो रेड फ्लैग हो सकता है। सबसे कॉमन मिस्टेक, रिटेल इन्वेस्टर QIP सुनते ही पैनिक सेल कर देता है। ये सही अप्रोच नहीं है। आपको 3 चीज चेक करनी चाहिए। पहली, QIP का पर्पस। दूसरी, कंपनी का पास ट्रैक रिकॉर्ड। तीसरी, कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फंड्स या FIIs आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। गुड QIP, स्ट्रॉन्ग बिजनेस, क्लियर ग्रोथ प्लान, लिमिटेड डाइल्यूशन, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन। बैड QIP लॉस मेकिंग कंपनी, डेट कवर करने के लिए रिपीटेड फंड रेजिंग, नो क्लियर फ्यूचर रोड मैप। इन्वेस्टर को दोनों में डिफरेंस समझना होगा। QIP के बाद स्टॉक का मूवमेंट 3 फेज में होता है, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी और प्रेशर, मीडियम टर्म स्टेबलाइजेशन, लॉन्ग टर्म बिजनेस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मूव। इसलिए QIP के दिन डिसीजन लेना गलती होती है। इंडियन बैंकिंग स्टॉक्स में QIP बहुत कॉमन है। बैंक्स QIP लाते हैं कैपिटल एडिक्वेसी इंप्रूव करने के लिए। स्ट्रॉन्ग बैंक्स का QIP लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अक्यूमुलेट अपॉर्चुनिटी होता है। वीक बैंक्स का QIP वार्निंग साइन भी हो सकता है। मिथ 1, QIP मतलब स्टॉक गिरेगा ही गलत। मिथ 2,
QIP सिर्फ लॉस मेकिंग कंपनीज लाती हैं। गलत मिथ 3, रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान ही होता है। गलत सच ये है QIP एक टूल है, आउटकम कंपनी पे डिपेंड करता है। QIP आने पर ये चेकलिस्ट फॉलो करो, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, QIP का साइज कितना है, फंड्स का यूज कहाँ होगा, पास्ट QIP का रिजल्ट क्या रहा, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट स्ट्रांग है या नहीं। अगर आंसर्स पॉजिटिव हैं तो QIP फियर नहीं, अपॉर्चुनिटी हो सकती है। QIP ना तो फुली गुड है ना फुली बैड। स्मार्ट इन्वेस्टर इमोशन से नहीं, एनालिसिस से डिसीजन लेता है। अगर आप QIP को सही से समझ गए तो आप पैनिक सेलर नहीं, अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर बन जाओगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आपका फेवरेट स्टॉक का QIP आया था या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम FPO वर्सेस QIP वर्स राइट्स इश्यू का कंपैरिजन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्वेस्टोनॉमिक।